उद्धव गुट का बीजेपी पर जोरदार वार। नीतीश देशमुख बोले बीजेपी अध्यक्ष का दिमाग खराब। बावनकुले ने उद्धव को घर में बंद करने का किया था दावा। उद्धव और बीजेपी की लड़ाई सड़क पर आई। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के बीच की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस और पीएम मोदी को सीधे निशाने पर लिया तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उन्हें सख्त चेतावनी दे दी। बावनकुले ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर उद्धव ठाकरे ने अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता उद्धव घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उद्धव ठाकरे बाला साहब की विचारधारा से दूर जा चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को उद्धव ठाकरे गुट की ओर से अपनी भाषा में जवाब दिया गया है। शिवसेना यूबीटी के विधायक नीतीश देशमुख ने कहा कि शिवसैनिक किसी से डरते नहीं हैं और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शेर हैं। बावनकुले पर तंज कसते हुए नीतीश देशमुख ने कहा कि उद्धव को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि एक व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है। विक्षिप्त व्यक्ति से सभी को सावधान रहना चाहिए, उसका कोई भरोसा नहीं रहता। जो व्यक्ति दिमागी रूप से विक्षिप्त है उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, लेकिन वो घर से बाहर आ जाए तो फिर खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। देशमुख ने बीजेपी नेताओं का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने असली दूध नहीं पिया है। देशमुख ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ पूरी तरह महाराष्ट्र सरकार के अयोध्या जाने पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है, राम राम कहकर वोट मांगते और आपके राज्य में सबसे ज्यादा परेशान किसान ही दिखाई देता है। अपने आप को हिंदू कहने वालों ने राज्य में हिंदुओं को अकेला छोड़ दिया है। इस सरकार में अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो हिंदुओं का ही हुआ है। प्रदेश का किसान परेशान है। ऐसे में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों अयोध्या जाना परेशान करने वाला है। शिंदे और फडणवीस के अयोध्या दौरे पर संजय राउत ने भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं कई बार अयोध्या जा चुका हूं, लेकिन बीजेपी हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा हुआ तब वे भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़ कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता। ये लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। बेईमान लोगों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता। अब देखिए कि मुंबई आने के बाद सरकार क्या होता है। महाराष्ट्र में इस समय बेमौसम बारिश हुई है, किसान परेशान और सरकार अयोध्या दौरे पर है। रात के दावों को माने तो शिंदे के अयोध्या लौटने से कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट से उनकी अयोग्यता पर फैसला हो जाएगा। शिंदे अयोग्य ठहराए जाएंगे, ये तय है, और उनके अयोग्य घोषित होते ही महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और जब भी चुनाव होंगे तब एमवीए फिर से सत्ता में वापसी करेगा। राउत ने दावा किया कि गद्दार पार्टी छोड़कर चले गए, लेकिन शिवसैनिक आज भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो पहले भी कहीं नहीं गया और इसी के लिए शिंदे परेशान हो रहे हैं। जनता इंतजार कर रही है, वो सबक सिखाने के लिए तैयार है, बस मौका चाहिए जो चुनाव में उसे मिल जाएगा। साफ है, शिवसेना यूबीटी अब शिंदे के साथ बीजेपी के साथ दो हाथ करने की तैयार है। पार्टी की ओर से साफ हो चुका है कि बीजेपी के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं बची है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे के निशाने पर सीधे पीएम मोदी आ चुके हैं, उसके बाद ये साफ हो गया कि उद्धव ठाकरे एमवीए में ही रहेंगे। और घेराबंदी सिर्फ पीएम मोदी की ही नहीं हो रही है, बल्कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता नितिन गडकरी और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की भी हो रही है। और इसके लिए एमवीए की अगली रैली नागपुर में ही बुलाई गई है। नागपुर में संघ मुख्यालय भी है। साफ है, इस बार एमवीए के टारगेट पर बीजेपी का सबसे मजबूत किला